प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम अनसॉल्व्ड पेपर को बताने चल रहे हैं। यूपी बोर्ड 2024 अनसॉल्व्ड पेपर है ये 822 आइए सेट है। इसमें हम जो भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको बड़ी बात सॉल्व करवाएंगे और आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं कि वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श रेखा कहते हैं। अब देखिए कह रहा है बाह्य बिंदु कह रहा है। बाह्य बिंदु का मतलब ये हो गया, एक वृत्त बना लीजिए ऐसे, ये वृत्त हो गया। अब वृत्त का एक बाह्य बिंदु हो गया यहाँ पर, बाह्य बिंदु। तो बाह्य बिंदु मान लीजिए P, तो यहाँ वृत्त का केंद्र हो गया यहाँ पर C, या वो मान सकते हैं वृत्त का केंद्र मान लीजिए वो है। अब इस पर जो है, इस वृत्त पर इस बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली अधिकतम रेखाओं की संख्या क्या हो सकती है। यहाँ पर आप एक रेखा यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, एक रेखा ये हो गई, और दूसरी रेखा क्या है, इधर से जा सकती है। इधर से एक रेखा चली गई, यहां मान लीजिए ये बिंदु हो गया बी। अब इसमें देखिए अधिकतम रेखा ये स्पर्श रेखा है। क्या है ये? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु पी है आपका, इससे एक स्पर्श रेखा ये खींची गई, एक स्पर्श रेखा ये भी क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। अब इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 2। और इसके अलावा और कोई रेखा आप नहीं खींच सकते इस बिंदु से, और कोई रेखा नहीं खींचे। मान लेते हैं अगर आप यहां से खींचेंगे तो ये आपकी छेदक रेखा हो जाएगी जो कि वृत्त को इंटरसेक्ट करेगी, ऐसे जाएगी। जो है वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। एक बिंदु का मतलब जो है, जैसे यह रेखा जो पीए है आपको वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है और कहीं पर यह वृत्त को स्पर्श नहीं कर रही है, तो ये क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। और यह रेखा पीबी, ये भी आपकी जो है वृत्त को केवल बिंदु बी पर स्पर्श कर रही है और किसी बिंदु पर स्पर्श नहीं कर रही है, तो यह क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा। अब इसमें स्पर्श रेखाओं संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 4। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपका सही है। तो इन रेखाओं की संख्या कितनी है? पीए आपकी एक रेखा, पीबी आपकी दूसरी रेखा हो गई। तो ये स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 2। ये 2 वाला बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसी प्रकार से आपका दिया गया है बिंदु, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी क्या हो सकती है? अब देखिए बिंदु को आप ड्रा कर लीजिए ऐसे, एक बना लीजिए एक्स अक्ष, दूसरा क्या हो जाएगा? वाई अक्ष। आपका ये एक्स अक्ष हो गया और दूसरा क्या हो गया? आपका वाई अक्ष हो गया। वाई अक्ष, इसे क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे, वाई अक्ष। अब इस पर यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसको प्रदर्शित करने के लिए देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एक्स डैश आपका क्या है? एक्स अक्ष है। और वाई डैश आपका क्या है? वाई अक्ष है। अब इसको क्या करना? प्रदर्शित करना है। देखो एक्स, ये पहले वाले को कहते हैं भुज कहते हैं। यह एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है। एक्स अक्ष पर कितना चलना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर वाई अक्ष पर कितना चलना है? 3 चलना है। 1, 2, 3 यहाँ पर चलना है। इसको ऐसे क्या करें? मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। तो ऐसे मिला देंगे
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु मिल गया ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 7,3, 7,3 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसकी किस बिंदु की कह रहा है, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष आपका ये है, इससे दूरी कितनी है, यहाँ पर ये आपका 7 हो जाएगा। कितनी दूरी है, 7 है। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। वाई अक्ष से अगर दूरी पूछा जाता है तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को बताएंगे, और अगर जो है एक्स अक्ष से पूछा जाता है तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी पर बताएंगे। तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा जो है। इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं जो है पेपर में। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, यदि पी साइन थीटा बराबर क्यू कास थीटा तो कोसेक थीटा का मान होगा। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पूछा गया है यदि पी साइन थीटा बराबर क्यू कास थीटा तो कोसेक थीटा का मान बताइए। कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यहां पर लिखा गया है पी, हल कर लिया जाए, पी साइन थीटा बराबर क्या है, क्यू कास थीटा। तो यहां से निकाला, इसको नीचे ले आइए, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो क्यू कास को इधर इसके नीचे ला रहे हैं और पी को इसके नीचे ले जा रहे हैं, तो क्यू अपान पी। ये मिल जाएगा आपको tan थीटा, क्या मिल जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान पी। अब आप जानते हैं, यहां कर देते हैं, यहां से यहां देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां से एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए, ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज, ड्रा कर लीजिए। तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां लिख देंगे ए, और यहां क्या हो जाएगा बी, यहां हो जाएगा सी। अब आपको थीटा, यहां पर किसी एक को थीटा मानना है तो यहां थीटा मान लीजिए। अब थीटा जो लिया जाता है, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके सामने वाली भुजा इसको लंब है, और लंब का मान आपको दिया गया है क्यू, तो यहाँ क्या लिख देंगे क्यू, और आधार आपको दिया है पी, तो यहाँ लिख दिया जाएगा पी। थीटा जो लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, एक कर्ण है। तो आपको आधार पता है, लंब पता है, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकालने का फार्मूला होता है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है कर्णी में आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब यहाँ आधार का मान दिया गया है, कितना है, आधार का मान आपको दिया गया है, देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आधार आपको दिया है पी, यहाँ पर पी लिख दिया जाए, पी का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा क्यू, लंब है तो क्यू का स्क्वायर, तो मिल जाएगा ये कर्णी में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपको चाहिए क्या, आपको कोसेक थीटा चाहिए। कोसेक थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखो कर्ण का मान मिल गया आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिल गया। अब यहां पर आपको चाहिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, उसका उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे लंब कर दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब। जब कर्ण बटे लंब कर दिया जाए, अब यहां पर देखो कर्ण का मान कितना है आपका, यहां पर रूट में यहां पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ये आपका पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहां पर देखिए ये आपका कर्ण हो गया अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और
लंब का मान कितना होगा, देखो यही कोण, यहाँ कोण ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू आ जाएगा। अब देखिए रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कहाँ पर आ रहा है आपका, ये आपको कोसेक थीटा लिख दिया जाए, कोसेक थीटा। अब यहाँ पर कहा रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान पी, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान क्यू, यही ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, जो है यही आपका होगा। बाकी सब ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। यही ऑप्शन रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान पी, ये जिसमें आ रहा है वही वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।